नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लेना है मीटर ब्रिज। पढ़ा है क्या? यस सर। श्रावणी बेटा पढ़ा है मीटर ब्रिज? यस सर। शॉर्ट में थ्योरी देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, राइट? यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, राइट? तो ये सपोज हमारा वायर है AB वायर, और मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो ये जो AB वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। तो इट स्टार्ट्स विथ 0 सेंटीमीटर एंड एंड्स एट 100 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां से एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है, और ये जॉकी ऐसे करके कनेक्टेड होती है। पॉइंट C पे सपोज जॉकी लगी हुई है, और इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है। यहां तक की लेंथ अगर L मान लेते हैं तो बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी? 100 माइनस L, करेक्ट है? अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट फ्लो की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा मीटर ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। और उस सिचुएशन में P अपॉन Q इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, ये सेम हो जाता है, करेक्ट है क्या? यस है ना? सबको पता है AC का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ AC पार्ट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ CB पार्ट होगा, और लेंथ दो होगी। अरे कुणाल को ग्रुप पे ऐड नहीं किया है क्या? तो लेंथ सेम हो जाएगी L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। हो गया, लिख लिया? बढ़े आगे? यस सर। यस सर। आ जाओ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, इसका PDF भेज दूंगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Figure shows a meter bridge consisting of two resistances R1 and R2 connected to a wire AC of length 100 centimeter. The null point is found to be at a distance L1 equals to 40 centimeter from end A. When a resistance of 12 ohm resistance is connected in parallel with R2, the null point shifts to D2 such that L2 is equals to 60 centimeter. फाइंड R1 एंड R2, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो सॉल्व, बोलो आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों आंसर कैसे करेंगे? पहला वाला सॉल्व करके बताऊं क्या साक्षी? यस सर। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में जब देखेंगे तो हमारा पहला जो है नल पॉइंट वो L1 डिस्टेंस पे है, राइट? तो उस सिचुएशन में R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, L1 की लेंथ 40 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इज 60। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यानी दिस इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। ओके, अब क्या किया है? अब हमने इस R2 के अक्रॉस एक 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है यहाँ पे,
तो अब इसका ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होता है बोलो? 12R2 डिवाइड बाय 12 प्लस R2, करेक्ट है Yes, sir. ना? तो अब हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 12R2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस R2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब बैलेंसिंग लेंथ या नल पॉइंट हमारा हो गया है 60 सेंटीमीटर, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60 इज 40, दैट इज अब हो गया ये 3/2, करेक्ट है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू ब्रैकेट 12R2 इज इक्वल्स टू 4/9, ठीक है ओके यहां तक? Yes, sir. अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 12 9 108 प्लस 9R2 इज इक्वल्स टू 48R2 स्क्वायर, 10 and 15 हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 9 हो रहा है क्या? 48 सही है ना? बोलो क्या आएगा? 12 and 15 राइट है। बोलो ये R2 भी कैंसिल हुआ क्या? ये R2 कैंसिल होगा ना? हाँ या नहीं? ये R2 और ये R2 भी कैंसिल होगा ना? किसका ऑडियो चालू हो गया बेटा? बंद कर लेना। ये जगह 12 प्लस R2 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 4/9, ऐसा होगा ना? 3 4 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 प्लस 3R2 इज इक्वल्स टू 16, 3R2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 20। क्या मिस्टेक हो रही है यार? सर वो 3/2 रहेगा ना, 4/9 प्लस। सर R1 4 ohms है और R2 6 ohms है। आंसर नहीं चाहिए, मिस्टेक कहाँ हो रही है बताओ? 4/9 होगा ना बेटा? क्या हुआ शिवांश बोल, फिर से करूं क्या? सर अगर जो सेकंड स्टेप है उसमें R1 बाय R2 को 2/3 रख दिए उधर, सेकंड स्टेप ये वाली है। तो सर 12 प्लस R2 अपन 18 आएगा ना, इंटू 3 हो रहे हो। इधर 6 इंटू 3 होगा ना नीचे, 12 प्लस R2 अपन 18 आएगा। ये 2:2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, होता है। सर R1 अपॉन R2 कितना हो गया भाई? 4/6, 2/3, और R1 अपॉन 12R2 डिवाइड बाय 12 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। इसका रेशियो निकाला, ध्यान से देखना जरा। R1 से R1 कैंसिल हो गया, ये R2 से ये R2 कैंसिल हो गया, इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और ये हो जाएगा 1/12 डिवाइड बाय 12 प्लस R2। अब ठीक है, ये हो जाएगा 4/9, तो अच्छा ये 12 ऊपर जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा 12 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 4/9। अब ठीक है क्या? यस सर। सोच लो, ठीक है। तो 108 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 4R2, 60 इज इक्वल्स टू 4R2, R2 इज इक्वल्स टू 15 ओम। साक्षी आया क्या? Therefore R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2/3, so R1 इज इक्वल्स टू 5 10 ओम। ओके क्लियर है? मयूरेश, कुणाल को लिंक नहीं भेजा क्या अभी तक?
सर वो आया तो था या नहीं आया? सिद्धि समझा? Yes, sir. साक्षी? कसिया क्लियर है? Yes, sir. श्रावणी? श्रावणी नेक्स्ट. AB is a wire of uniform resistance. The galvanometer G shows no current when the length AC is equals to 20 centimeter and CB is equals to 80 centimeter. The resistance R is equal to, R की वैल्यू कितनी होगी? बोलो आंसर. 20 ohm. 20 ohms. 20. R by 20 is equals to 20 by 80. 80 से 80 कैंसिल, R is equals to 20. क्लियर? समझ Yes, गए? sir. Yes. नेक्स्ट. In the shown arrangement of the experiment of the meter bridge, if AC corresponds to null deflection of galvanometer is X, what would be its value if the radius of the wire AB is doubled? अगर AB वायर का रेडियस को डबल कर दें तो नल पॉइंट कहां पे शो होगा? ये मेरे ख्याल से नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है. वायर के रेडियस को अगर डबल कर दिया तो नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा? AC की लेंथ अब कितनी हो जाएगी? x/4, 4x, 2x या x? X. क्या आंसर है? X ही रहेगी. x ही रहेगी. क्यों? तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड होता है. लेंथ पे डिपेंड होती है. अच्छा, रेजिस्टेंस बेटा एरिया पे भी तो डिपेंड होता है. आंसर राइट है, रीजन रॉन्ग है. रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड होता है ना. R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. सर लेकिन वो रेशो में फिर तो cancel हो रेशियो में जाएगा। कैंसिल हो. रेशियो में कैंसिल हो जाएगा. अब ठीक है. सो हमको पता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ AC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ CB रहेगा. करेक्ट है. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो. अगर इसको x मान लेते हैं, मीटर ब्रिज था ना, और इसका अगर एरिया A मान लेते हैं और एरिया को मैं लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा रो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? यानी पहली वाली सिचुएशन में R1 अपॉन R2 हो जाएगा कैंसिल, नहीं x कैंसिल नहीं होगा. पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया x अपॉन 100 माइनस x. दैट्स इट. तो क्योंकि R का वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है रेशियो के कारण, इसलिए चाहे तुम रेडियस को डबल भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है क्या सबको? Yes. Yes, sir. ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है. ठीक है. कुणाल लिंक नहीं मिल रही थी क्या बेटा? हाँ सर. व्हाट्सएप यूज नहीं किया क्या इससे पहले? हाँ सर थोड़ा देर में मैसेज आया था, कुछ प्रॉब्लम. अरे वो मयूरेश ने भेजा था तुझे ऊपर का, उस पर क्लिक करता तो ऊपर जाता, फिर उससे ऊपर जाता. तो लिंक सुबह वाली भेजी तो थी. वो मयूरेश है क्या? हेलो मयूरेश. हाँ सर. बेटा कल मतलब क्या था वो, AM या PM का क्या चक्कर था? अरे सर लिंक टाइम टेबल, सर टाइम टेबल में 7:45 to 8:45 PM लिखा था सर. कौन से टाइम टेबल में? टोटल वो जो पूरा वीक का टाइम टेबल था उसमें? हाँ सर PM लिखा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, सुबह की शाम में. पक्का? हाँ सर.
मैंने चेक किया था, मुझे तो नहीं दिखा, एक सेकंड। ऑप्शन ए। ये इनका अलग चल रहा है। अच्छा, पीएम लिखा हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन, shown in the figure below is a meter bridge set up with null deflection in the galvanometer. ठीक है, the value of unknown resistor R is, R की वैल्यू कितनी होगी बोलो। Sir, option A. ऑप्शन ए। ये 55 अपॉन R इज इक्वल्स टू 20 अपॉन बचा हुआ हो जाएगा 100 माइनस 20 इज 80, दैट इज 1/4, तो R इज इक्वल्स टू 220 सॉरी। क्लियर? कुणाल पढ़ा है क्या टॉपिक मीटर ब्रिज? हेलो, यस सर। मीटर ब्रिज पढ़ा है ना? हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो। थोड़ा सा स्टार्टिंग का छूटा है, वो वीडियो देखना, कुछ नहीं है, 1 मिनट का। JEE 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, प्रैक्टिकली आता है ये क्वेश्चन, है ना? क्योंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा शायद, नीट में आ सकता है भाई वापस। A meter bridge is set up as shown to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. ठीक है, तो यहां से 52 सेंटीमीटर मार्क पे है। The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. End correction है, कहीं ना कहीं सर्किट में एरर होगा, पुराना है इसलिए, और एंड करेक्शन है, तो हमसे पूछा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है कितना होगा। कैसे करोगे? सर जो 100 माइनस 52 माइनस 3 करेंगे ना एंड करेक्शन। एंड करेक्शन एरर हमेशा ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है? Add होगा सर। हमेशा ऐड होता है ना बेटा, गलतियां कभी माइनस होती हैं क्या एक दूसरे को? हाँ सर। सबको समझ में आया क्या क्या कोटेशन दिया मैंने? सर एक बार Yes, एरर sir. जरा एक्सप्लेन करो ना सर, एरर कंफ्यूजन है थोड़ा एरर में। एरर मतलब एरर तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस। बेटा वो अप्रोक्सीमेशन होता है, वो एरर नहीं होता है। एरर इज डिफरेंट थिंग, अप्रोक्सीमेशन इज डिफरेंट थिंग। प्लस माइनस एरर कहाँ होता है? हाँ है Sir, कि नहीं? option B. बस या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है बेटा, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। Okay, sir. Sorry. अरे सॉरी क्यों बोल रही है? आंसर आ ही जाएगा ना। ऑप्शन ए। ये देखो ये दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। हाँ मयूरेश, क्लियर है? वो जो प्लस हाँ माइनस सर। है ना, जो रेजिस्टेंस के आगे लिखा रहता है, वो अप्रोक्सीमेशन होता है कि हाँ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज का वैल्यू आ सकता है, उसका मतलब वो होता है। और एरर जो होता है वो गलतियां होती है, जब इंस्ट्रूमेंट बहुत सालों से हम लोग यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं से घिस जाता है या हल्का सा उसमें एरर आना शुरू हो जाता है, और एरर को हमेशा हम लोग एड अप करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो एरर दिया है एंड ए पे वो 1 सेंटीमीटर दिया है, और एंड बी पे एरर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, x/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये लेंथ 52 सेंटीमीटर दी है, बट यहाँ का जो एरर है 1 सेंटीमीटर का, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53। क्लियर है? Yes, sir. Yes. और यहाँ पे बचा हुआ हाँ। कितना है? 48. 48, इसमें 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10.6 ओम। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ भाई, यस जेई का डेट्स आ गया है, पता चल गया क्या? 17 जुलाई है शायद, बाटलीवाल वालों। नहीं सर, पता नहीं चला। 17 जुलाई सर, को कब आया?
आज ही आ गया, कोई तो किसी ने तो बताया मेरे को 17 जुलाई को पहला पेपर है, चेक कर लेना एक बार, ओके सर। है ना। तो थर्ड अटेम्प्ट Yes, जो है sir. ना वो 17 जुलाई का है। हाँ सर, थर्ड 17 जुलाई और फोर्थ 14 अगस्त। 14 अगस्त, ओके। चलो हो गया क्वेश्चन, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। नेक्स्ट, two resistances of value 20 ohm and 20 ohm are introduced in the left and the right gaps of a meter bridge. What is the shift in the null point if a resistance of 40 ohm is connected in series with the resistance of the left gap? लेफ्ट वाले गैप का रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करी तो पूछा है व्हाट इज द शिफ्ट, कितने से नल पॉइंट शिफ्ट होगा। अब देखो एक जनरल सी बात है कि हमारा मीटर ब्रिज होता है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 होता है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 होता है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है और ये हमारा पॉइंट ACB होता है। यहाँ का रेजिस्टेंस बड़ा रहा तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ बड़ी हो जाएगी। क्लियर है क्या? ये रेजिस्टेंस अगर छोटा रहा तो ये लेंथ छोटी रहेगी। Yes, sir. हमने क्या किया, हमने लेफ्ट वाले में प्लस 40 ओम्स ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब हमारा जो नल पॉइंट है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बराबर है क्या? Yes, sir. तो हमारे पास Yes, sir. ऑप्शन Yes, कैसे sir. हैं, दोनों 25 हैं और दो 15 वाले हैं, तो तुम वैल्यू तो निकाल लोगे। प्रॉब्लम आएगी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है या राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो क्योंकि हमने लेफ्ट साइड वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करी है इसलिए लेफ्ट वाले की लेंथ इंक्रीज होगी। इसका मतलब हमारा नल पॉइंट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो पहली बात तो ए आंसर नहीं होगा और डी आंसर भी नहीं होगा। अब आंसर बचा है बी और सी। अब आंसर निकालना है सिर्फ। तो अब लेफ्ट वाले का 20 प्लस 40 हो गया 60 डिवाइडेड बाय राइट साइड का रेजिस्टेंस है 20 इज इक्वल्स टू लेफ्ट वाले की लेंथ पहले सपोज L थी तो अब L प्लस एक्स हो गई। क्लियर है? पहले सपोज L थी, पहले कितनी होगी देखो तो यार, फर्स्ट वाली सिचुएशन में 20/20 इज इक्वल्स टू 50। L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। क्लियर है? ये क्लियर है फर्स्ट वाली सिचुएशन। और 20/20 1:1 होता है, इसका मतलब यहाँ भी 50/50 होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए वायर। ठीक है, तो पहले वाले का सिचुएशन में L की जगह मैंने पुट कर दिया 50 और अब यहाँ पे नीचे क्या लिखूंगा 100 टोटल इज 100 माइनस 50 प्लस x। क्लियर है? यानी 3/2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस x डिवाइडेड बाय 50 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2x, यानी 250 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कहाँ है, चेक करो भाई, ये 50 आएगा ना। कहाँ एरर है? 100 माइनस 50 is 50 minus x, 150 minus 3x 100 plus 2x 50 is equals to 5x। क्या मिस्टेक हो गया अब? What is the null point if a resistance of 40 सर ohm 3/1 होगा ना, 6/. 3/1 होगा। दिस इज 3/1, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस x, तो ये हो गया हमारा 100 इज इक्वल्स टू 4x, यानी x इक्वल्स टू 25। सो 25 से शिफ्ट होगा और राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्लियर है क्या? समझ गए? Yes, sir. गुड आउट। Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. AIEEE 2008। The following figure shows a meter bridge setup with null deflection in the galvanometer. What is the value of unknown resistance? बोल दो आंसर। कुछ नहीं।
जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सर 220। सर 220 कर चुके हैं ना अपन, याद था रिपीट हो गया, कर चुके हैं ना। सेम है। 220। ये ऐसे क्वेश्चन भी जेईई में आते हैं। क्लियर। 2003 IIT। In the given arrangement of meter bridge, the null point is obtained at a distance x from the end A. What will be the distance of the null point from A if the radius of the wire AB is doubled? हाँ, ये IIT का क्वेश्चन है। क्या आंसर था? x। X। IIT में, और उसके बाद मेरे ख्याल से वापस नीट में ही पूछा हुआ है वो। नेक्स्ट सॉल्व करो, आंसर बोलो। आया किसी का आंसर? सर एक मिनट। कुणाल, केमिस्ट्री का लेक्चर समझ में आया? यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी को चाहिए था ना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाल दिया यूट्यूब पे। यस सर, मैं देख लूंगा वो दोनों। मीटर ब्रिज का PDF ग्रुप पे डाल दिया है ये सब क्वेश्चंस के। साक्षी, सिद्धि, Yes, sir. बेटा रात में 11 बजे लेक्चर क्यों ले रहे हैं पता है आपको? हेलो, No, sir. ताकि आप पुणे के टॉप 10 में आ सको नीट में। समझी? Yes. नहीं तो जरूरत नहीं थी अभी इतनी रात में लेक्चर लेने की, बट वो ना अंदर से ऐसी इच्छा करी कि 1 महीना ही है अपने पास, 1 महीने की मेहनत है सब बच्चों के लिए, चाहे CET वाले हो चाहे नीट वाले हो। 1 महीना मेहनत कर लेंगे ना तो लाइफ सेट हो जाएगी आप लोग की, और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम हो जाएगा। तो मैं अपना फायदा देख रहा हूँ, और जिसके बाय प्रोडक्ट आप लोग, आप लोग का रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आंसर आया क्या शिवांश? सो गया क्या बेटा? सर 1 मिनट बस। 1 मिनट का ही टाइम होता है। In a meter bridge, the null point is found at a distance of 40 centimeter from A. If a resistance of 12 ohm is connected in, क्या आंसर है? सर बी ऑप्शन। B option. बी। If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 centimeter from A. मतलब राइट में शिफ्ट हो गया। What are the values of R and S? पहली वाली सिचुएशन में देखेंगे तो R upon S is equals to क्या होगा? 4/6 यानी 2/3। यहां तक क्लियर है सबको? दूसरी वाली सिचुएशन में देखेंगे तो S से पैरेलल में 12 लगाया है, यानी ये हो जाएगा 12S डिवाइडेड बाय 12 प्लस S इज इक्वल्स टू, अब हो गया ये 50/50 यानी 1:1। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, R से R कैंसिल, S से S कैंसिल, पिछली वाली मिस्टेक नहीं करना है इस बार। ये हो जाएगा 12/12 प्लस S इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/3 यानी 36 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 2S यानी 12 इज इक्वल्स टू 2S। S का वैल्यू आ गया 6 ओम है, 6 ओम। और यहां से R/6 इज इक्वल्स टू 2/3 फर्स्ट वाली सिचुएशन में, 1 जा 2 जा, सो R इज इक्वल्स टू 4 ओम। किसका आंसर आया था? मयूरेश, है ना? शिवांश हुआ क्या? 1 मिनट बेटा।
हाँ सर। आया क्या आंसर? हाँ सर। डन हो गया? Yes, sir. हाँ, सवाल समझा? यस सर। नेक्स्ट AIPMT 2014. The resistance in two arms of a balanced meter bridge are 5 and R. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 times of L1. The resistance R is, बोलो आंसर। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मान के चलो बोनस मार्किंग है, सबसे निकलेगा, हमसे भी निकलना चाहिए। सर वो सेकंड स्टेटमेंट नहीं। When resistance R is shunted with an equal resistance, shunted मतलब जब कोई रेजिस्टेंस को शंट में लगाते हैं मतलब पैरेलल में लगाते हैं, तो R के साथ एक और पैरेलल में R लगाए, सेकंड वाली सिचुएशन में। आया क्या? ना टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी? 5/R इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। ये हो गया पहला केस। जब R से एक और शंट किया मतलब पैरेलल में एक और R लगाया, तो अब इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2 बराबर है क्या? तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय R/2 इज इक्वल्स टू, अब ये हो गई 1.6, द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। रेशियो निकाल लो, 5 से 5 कैंसिल, R से R कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, LHS में हो जाएगा 1/2, RHS में हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 100 माइनस 1.6 L होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 100 माइनस L1 बराबर है क्या? यानी 160 माइनस 1.6 L1 इज इक्वल्स टू 200 25। माइनस 3.2 L1। क्या बचा अब? 1.6 L1 इज इक्वल्स टू 40, सो L1 इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 16, 25। L1 आ रहा है भाई, 25 वैल्यू L1 है। क्या नाम है इसका? शिवांश। तो फर्स्ट वाली हाँ, सिचुएशन से 15. शिवांश होता है ऐसा? सर शंट मतलब सीरीज में रहता है पैरेलल में? पैरेलल, पैरेलल। शंट मतलब पैरेलल। पर बोलते हैं ना किसी चीज को शंट करके दूसरी चीज चला देते हैं, मतलब एक पैरेलल पाइपलाइन शुरू कर देते हैं। पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर एमीटर में आएगा। किसने पूछा है क्वेश्चन? कुणाल क्या? सर मैंने। बेटा मयूरेश। तेरा 94 परसेंटाइल पक्का है जेई में? झूठ तो सर। नहीं बोल रहा तू? नहीं वैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर, एक्चुअली ये पार्ट छूट गया था मेरा, गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर वाला। अच्छा कोई बात, हो गया, डन। बढ़े आगे। Yes, sir. यस वापस सर। लॉग इन करो, 1 मिनट से कम का समय है, वापस लॉग इन करो। सेम आईडी है कुणाल? यस सर।
ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं हेलो। सर। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे जेई का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं, और सीईटी में मान के चलो पोटेंशियोमीटर पे 99% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता, श्रावणी पढ़ा है क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है। मयूरेश नहीं पढ़ा है। कुणाल? नहीं सर। साक्षी, सिद्धि Yes, sir. पढ़ा है ना? पोटेंशियोमीटर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे एक बैटरी लगी रहती है जिसका पोटेंशियल हम लोग V मान के चल रहे हैं। जो सिंबल यूज कर रहे हैं इसी सिंबल को ध्यान में रखना, और जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ के फील करो। इसके अलावा तुमने कहीं दूसरी बुक से पढ़ा, देन मुझे नहीं पता, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो। अदरवाइज जितना लेक्चर में पढ़ा रहा हूं उतना के कंसेप्ट अगर फील हो गया तो जेई मेंस तक के क्वेश्चन सब निकाल लोगे, है ना। एडवांस का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एडवांस में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेंस तक के क्वेश्चन, नीट विद सीईटी सब आ गया। ये जो बैटरी है इसको बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी। क्वेश्चन में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ भी हो सकता है, रियोस्टेट लगा रहता है, और हो सकता है नहीं भी दिया हो, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारी ड्राइविंग बैटरी। और यहाँ पे ये जो वायर लगा हुआ है ए से लेके बी तक, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, जिसका क्वेश्चन में कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और जिसकी लेंथ क्वेश्चन में दी रहेगी या निकालना होगी, जो भी है। ओके। ये ऊपर का जितना सर्किट है, इस सर्किट को बुलाया जाता है प्राइमरी सर्किट। फिर आते हैं नीचे के पार्ट में। नीचे का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ रहता है, और सेल के बाद एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है, और गैल्वेनोमीटर ऐसे जॉकी को कनेक्टेड रहता है। पॉइंट सी दे दिया। गैल्वेनोमीटर, ये जो सेल लगा हुआ है इसका ईएमएफ हम लोग ई अज्यूम करते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्किट। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ Yes, गए? sir. इंपॉर्टेंट चीज ये है यस सर। हाँ कि ये दोनों भी जो बैटरियां, एक बैटरी एक सेल है, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में होना चाहिए या दोनों के नेगेटिव लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर ये बैटरी गलती से क्वेश्चन में उल्टी लगी हुई दी रहे तो पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करता है प्रैक्टिकली, और वो क्वेश्चन गलत है। ऐसा क्वेश्चन अगर गलती से दिख जाए किसी भी एग्जाम में, तो आंख बंद करके कोई भी ऑप्शन टिक करके जाना, उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये बैटरी के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ही पोटेंशियोमीटर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहली बात। प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो ड्राइविंग बैटरी के कारण ही फ्लो होगा, जिस करंट को हम कैपिटल आई बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी सर्किट में ही घूमेगा। सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो इस तुम्हारी जो सेल है इसके कारण जो फ्लो होगा वो होगा, जिसको स्मॉल आई बोल रहे हैं, वो ऐसे करके फ्लो होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आई की बात करूं, कैपिटल आई की प्राइमरी सर्किट में, तो आई की वैल्यू हो जाएगी प्राइमरी सर्किट का टोटल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। अभी एट प्रेजेंट जो हमने सर्किट बनाया है उसमें सिर्फ वायर में रेजिस्टेंस है कैपिटल R। हो सकता है एग्जाम में वायर में तो रेजिस्टेंस दिया रहेगा, साथ में यहाँ रियोस्टेट दे दे, साथ में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दे, तो वो सब ऐड अप हो जाएंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं सिंपल वे में कि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सर्किट का करंट। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब Yes. बैटरी का पूरा की पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो वायर के अक्रॉस हो रहा है। ओके। और हमको पता है
कि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होगा रो वायर की लेंथ L डिवाइड बाय वायर का एरिया A। यहाँ पे रो कांस्टेंट टर्म है, लेंथ कांस्टेंट है और एरिया कांस्टेंट है, बराबर? क्लियर? रो Yes, sir. कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ चेंज होती है। Yes, sir. तो हम I रो और A, I की वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल वाली है। I रो और A ये तीनों कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल K से into length as it is, where this capital A will be equals to V by L, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एग्जाम में हो सकता है कभी कभार पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो याद रखना K का वैल्यू पूछ रहा है एंड इट इज इक्वल्स टू V by L। नॉर्मली बुक्स में ऐसा होता है। अब ये V का वैल्यू कौन सा, बैटरी का नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। दिस V इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर होता है। AB वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज V, VAB है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, इसलिए V और VAB सेम है हमारे केस में इस सर्किट में। बट अगर रियोस्टेट लगा रहेगा या इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उनके अक्रॉस भी होगा। उस सिचुएशन में V विल नॉट बी इक्वल्स टू VAB। क्लियर है क्या? समझ गए क्या? Yes, sir. है ना? यस सर। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ध्यान में रखना, इसको ऐसे ही फॉर्मूले को याद रखो, VAB पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB। क्लियर? दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक कंसेप्ट हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल में कौन सा क्वांटिटी सेम होता है। पैरेलल में कौन सी क्वांटिटी सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये भी AB है, VAB पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इक्वल्स टू K into L। यहां से हमको क्या पता चला कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। करेक्ट है? मतलब मैं जैसे जैसे एंड A से B की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसी मेरी लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, मेरे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes. इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, C एक ऐसा पॉइंट है जॉकी का जहां पे मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 हो गया, इसका मतलब इस AC लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? EMF के अलावा बराबर, सेल के ये पोटेंशियल के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए ना। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो गई? 0। तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। I की वैल्यू 0 कब होती है? जब यहाँ का पोटेंशियल इक्वल्स टू E के बराबर हो जाए। करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? इसका मतलब E इज इक्वल्स टू अगर VAC हो गया तो मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। और VAC को मैं लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, VAC को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर AC। पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर AC। क्या ये ध्यान में रहेगा? क्या ये ध्यान में रहेगा? पोटेंशियल ड्रॉप जितने भी हिस्से का वायर का हो दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दैट मच ऑफ वायर ओनली। ओके, क्लियर है सबको? कुणाल, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। है ना? तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए तुमको आना चाहिए। श्रावणी बेटा समझा? Yes, sir. फसिया हो गया रिवाइज? शिवांश, फसिया? Yes, sir. यस सर। लिख लो भाई यहाँ तक पूरा। कल से बी प्रिपेयर लेक्चर कभी भी हो सकता है, एनी टाइम, दिन में कितनी बार भी हो सकता है। तो व्हाट्सएप के पास में ही रख लेना, ठीक है?
कभी भी हो सकता है, दिन में कितनी बार भी हो सकता है, मेरे सब्जेक्ट के फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके। टारगेट याद रखो, रिजल्ट निकालना है बच्चों। हो गया बहुत, 1-1.5 महीना टाइम पास कर लिया अभी। 1 महीना है, 1 महीना मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ, रिजल्ट निकालेंगे, मजा आएगा। क्या फंसिया? Yes, sir. क्या बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्या थोड़ा और पढ़ लेते? क्योंकि तुम होशियार हो, गधे बच्चे होते तो मैं मेहनत नहीं करता, और तुम लोग निकाल सकते हो गया क्या? बढ़े आगे? Yes, sir. अब फिर आते हैं इसके एप्लीकेशन की, पोटेंशियोमीटर यूज क्यों करते हैं। देखो होता क्या है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली इसके दो एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में। एक एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल है, एक का EMF तुमको पता है, दूसरा सेल रास्ते में पड़ा हुआ कहीं मिल गया और तुमको उसका EMF फाइंड आउट करना है, या 2 सेल है उनकी EMF का रेशियो तुमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे यूज करेंगे? ये हमारा हो गया प्राइमरी सर्किट, ड्राइविंग बैटरी हो गई, ये हमारा वायर हो गया AB। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये लगाया एक सेल, उसी के पैरेलल में लगाया दूसरा सेल। हो सकता है एग्जाम में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, तो उसके लिए भी तैयार रहना। यहाँ पे तुम्हारे पास लगी है एक की है जो कि स्विचिंग की है, यहाँ से लगाया गैल्वेनोमीटर और ये लगाया तुम्हारा जॉकी पॉइंट सी पे। ठीक है, ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, पॉइंट 2 मान लेते हैं, इसका EMF E1 मान लिया, इसका EMF E2 मान लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? प्राइमरी सर्किट में से करंट कैपिटल I फ्लो होगा, AB वायर का रेजिस्टेंस R होगा, AB वायर की लेंथ L होगी, जो भी क्वेश्चन में दी रहेगी, 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी हो सकती है, जो भी दी रहेगी। मीटर ब्रिज का कंपलसरी 100 मीटर होता है, पोटेंशियोमीटर वायर का AB वायर कितना भी लेंथ का क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. बोर्ड में जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, तुम में से कोई CBSE का नहीं है ना? CBSE में ये टॉपिक बहुत टफ दिया हुआ है। NCERT के टेक्स्ट बुक देखोगे या कोई भी उनकी रेफरेंस बुक देखते हो CBSE की, तो उसमें पोटेंशियोमीटर पता नहीं क्या दिया है मेरे को। मैं जब 12th में था मुझे नहीं समझता था क्या दिया था हमारी बुक में। उस कारण जो CBSE वाले बच्चे होते हैं उनका पोटेंशियोमीटर टॉपिक वीक होता है, और हमको वहां पे उनसे आगे निकलना है। नीट वालों, समझे क्या? चाहे नीट हो चाहे CET का एग्जाम हो, पोटेंशियोमीटर उनको जल्दी समझता नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट दिया है उनके इसमें। तुम्हारी बुक का तो पता ही नहीं मेरे को क्या दिया है, CBSE में बहुत टफ दिया है, तो हमको वहां पे उनसे आगे निकल सकते हैं, समझे क्या? तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन Yes. आया तो याद रखो, निकाल के ही आना है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसका सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया VAB डिवाइडेड बाय L, जो भी है ना, ये निकाल लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। मुझे निकालना है दोनों के रेशियो। पिछले वाले टॉपिक अगर समझ गया होगा तो तुमको समझेगा, अगर जब मैं इस की को L1 से कनेक्ट 1 से कनेक्ट करूंगा, गैल्वेनोमीटर को 1 से, तो सपोज मुझे मेरी बैलेंसिंग लेंथ या नल पॉइंट आया लेंथ L1 पे, तो क्या E1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं K इंटू L1? Yes, sir. Yes, sir. मयूरेश, कुणाल, समझा क्या? Yes, sir. सर हमने सर पढ़ा, अभी अब पढ़ा ना अपन ने कि पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग दैट लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू उतनी लेंथ LAC, लिखा था ना, है ना? और जब मैंने इसको गैल्वेनोमीटर को 2 से कनेक्ट किया, तो सपोज मेरी बैलेंसिंग लेंथ आई L2, है ना, यहाँ कहीं आया, तो लिख सकते हैं कि E2 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ L2। और अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं, दोनों में K तो सेम होगा, यानी आ गया कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E2। Yes, sir. क्लियर है सबको? कोई डाउट? Yes. यस सर
लिख लो जल्दी, सर एक डाउट था वो प्रीवियस डायग्राम में। बोलना बेटा, वो पूरा हटाना पड़ेगा इसको। नहीं बोल सर, बोल। मतलब वो सिर्फ वो जो गैल्वेनोमीटर से वो कनेक्ट करे, वो ऐसे ड्रॉ मतलब चेंज करे लेंथ इसका ए, और मतलब L1 का लेंथ चेंज करेंगे तो फिर अगर बहुत कम करेंगे तो फिर 0 से कम होगा तो कैसे होगा? 0 से कम कैसे हो जाएगा? तेरा ईएमएफ 0 ही हो सकता है ना सेल का, हाँ सर। तो 0 से कम कैसे हो जाएगा? अच्छा अच्छा, हाँ करेक्ट। है ना, जो सेल लगा हुआ है सेकेंडरी सर्किट में उसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, पूरी तरह डिस्चार्ज है, खराब हो गया सेल, तो पोटेंशियल 0 दे देगा, तो लेंथ 0 हो जाएगी। यस समझा? सर। गलती से अगर तूने चार्ज सेल को उल्टा लगा दिया, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में उल्टा नहीं आएगा, उल्टा लगा दिया तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ए से पीछे थोड़ी ना जा सकती जॉकी। यस सर, यस सर। डन हो गया। Yes. सेकेंड वाला पार्ट जो है इसका, सेकेंड वाला पार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक ही सेल लगा है सेकेंडरी सर्किट में ऑफ अ सेल, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसका बोर्ड के लिए बड़ा सारा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है। ये बैटरी लगी, ये ए बी वायर लगा, हो गया प्राइमरी सर्किट, करंट आया फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये लगाया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बाहर बना रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर यहाँ से, क्लियर है। और जब भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इससे पैरेलल में हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं नोन वैल्यू का, नोन वैल्यू का, और ये हमारी की है के। समझ गए क्या? जब भी मुझे इस R की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक नोन वैल्यू का कैपिटल R रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? हमको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कभी कभार हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे ख्याल से 2017 या 18 जेई में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, और उसको भी सीबीएसई वाले बच्चे नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगेन वही रीजन, इतना टफ है कि वो बच्चे टॉपिक ही छोड़ देते हैं। बट ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। पहले सिचुएशन में की ओपन रहेगी, फर्स्ट वाली सिचुएशन में की ओपन रहेगी, जब की ओपन रहेगी तो तुम्हारी बैलेंसिंग लेंथ आएगी L1। दूसरी वाली सिचुएशन में की को क्लोज करते हैं, उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ आएगी L2। समझ गए L1 और L2 क्या है? कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है which is in parallel with the EMF with the cell, and small r is the internal resistance of the cell which we have to calculate. Clear? सर इसका डेरिवेशन? जरूरत नहीं है ना, बताऊं क्या? मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन सर जब खुद से क्वेश्चन भी करेंगे, कर सकते हो। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। ये तो सिर्फ फॉर्मूला इसलिए बताया कि कभी कभार डायरेक्ट सीईटी में फॉर्मूला अगर पूछ लिया तो, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, इसलिए फॉर्मूला ध्यान में रखो। अगर न्यूमेरिकल आता है प्रॉपरली और जिसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं लगेगा, कंसेप्चुअल लगेगा, जैसे कभी कभी कभार क्या देते हैं ना, इसकी जगह एमीटर दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, आर की जगह वैल्यू दे दी और पूछेगा एमीटर की रीडिंग बोलो, ये क्वेश्चन आएगा, आगे करेंगे अपन, तब जाके ये फॉर्मूला वार्मूला कुछ काम नहीं करता, उस टाइम पे कंसेप्ट यूज होगा, तो वो कंसेप्ट में जब पढ़ेंगे तो पूरा डेरिवेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है क्या? समझ ओके गए? सर। वो डेरिवेशन इसलिए कराते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में काम में आए। हो गया, लिख लिया? Yes, sir. तो ये दो एप्लीकेशन है जो हमको आने चाहिए, और बेसिक कंसेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है वो सब चाहिए। उसका गया
दिख रहा है? Yes, sir. आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। जूम करूं या दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। Question number 1. A uniform wire of length 400 centimeter and resistance 2 ohm is used in potentiometer. तो पहली बात, हमारा जो पोटेंशियोमीटर का वायर है AB, उसकी लेंथ 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर दी है और उसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम का। The wire is connected in series with a battery of EMF 5 volt with an external resistance of 3 ohm. इसका मतलब ये जो प्राइमरी सर्किट की बैटरी लगी हुई है ऊपर वाली, वो 5 वोल्ट की है और एक रियोस्टेट, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का। With a cell of unknown EMF E, the balancing length is found to be 250 centimeter. Find the potential gradient and the value of E. वो जो सेल लगाया तुमने सेकेंडरी सर्किट में, उसकी वैल्यू क्या होगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। तो क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं फिगर फिर से बना रहा हूँ, अदरवाइज ये फिगर तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। इतने प्रॉब्लम्स अपन कर लेंगे कि ये ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा दिमाग में। ये वायर ए बी हो गया, ये बैटरी लग गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दिया है, सब कुछ सीरीज में प्राइमरी सर्किट हो गया। यहाँ पे तुम्हारा को सेल दिया हुआ है जिसका ईएमएफ ई है और ये गैल्वेनोमीटर लगा होगा और यहाँ कहीं नल डिफ्लेक्शन आ रहा होगा जिसका वैल्यू 250 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 400 सेंटीमीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम्स का और इसका रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का और बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए? Yes, कैसे? sir. Yes. Yes, sir. सबसे पहले निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको देखो पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर ए बी। सब कुछ एसआई यूनिट में होना चाहिए, इसलिए लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? करंट इन द प्राइमरी सर्किट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। हाँ ना बोलो, ओम्स लॉ यूज करेंगे ना। Yes. इसके लिए मुझे सबसे पहले प्राइमरी सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। सो प्राइमरी सर्किट का करंट हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल इज 5 वोल्ट और प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो है 3 + 2 5, यानी प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। देयरफॉर 1 * रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज 2 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4, देयरफॉर 0.5। यूनिट भी ध्यान में रखना, कभी कभार यूनिट पूछ लेते हैं, वोल्ट पर मीटर। दिख रहा है क्या? वोल्ट पर मीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट, एसआई यूनिट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 0.5 पहला आंसर हो Yes, गया। sir. फिर हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो हमको क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 250 सेंटीमीटर है। बैलेंसिंग लेंथ है मतलब इसका पोटेंशियल और इस एसी का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ एसी पार्ट हो गया, यानी VAC अगर मुझे निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ AC। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल चुके हम लोग 0.5 और लेंथ ऑफ AC हमने को दिया हुआ है 2.5 मीटर, 250 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 1.25 मीटर वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. कुणाल, मयूरेश, श्रावणी, एनी डाउट? Yes, sir, clear. Yes, sir. साक्षी, No, sir. कसिया, शिवांश, No, sir. समझा। हो गया तो बोलो। हो गया सर। Next. In potentiometer circuit shown in the figure, find the value of L when the galvanometer shows no deflection. The length of the wire AB is 100 centimeter and its resistance is 3 ohm. तो हमको दिया हुआ है ये 100 सेंटीमीटर है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का, ये लिख लिया।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू हमको निकालना है ताकि नो डिफ्लेक्शन हो, और ये सर्किट दिया हुआ है, बिल्कुल डरने का नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन निकलेगा मतलब निकलेगा तो निकलेगा। तुमने कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज किया बीच में, अरे ये क्या दिया, तो गया क्वेश्चन, नहीं निकलेगा फिर। प्राइमरी सर्किट का सबसे पहले करंट निकाल लेंगे। बोलो यार प्राइमरी सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, बोलो प्राइमरी सर्किट का करंट कैसे निकालते हैं, 0.25 एम्पियर। कैसे निकालते हैं ये पूछा। 3 डिवाइडेड बाय 15 क्लियर है क्या? 0.2 सर। 0.2 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 15 समझ गए क्या? 3 + 12 इज 15, तो ये आ गया 1/5 यानी 0.2 एम्पियर इज द प्राइमरी सर्किट करंट। यहां तक हो गया। अब हमको निकालना है एल की वैल्यू। सेकेंडरी सर्किट में जरा ध्यान से देखना, ये सर्किट कंप्लीट है अपने आप में, और अगर ये सर्किट कंप्लीट है इसका मतलब यहां पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा, करेक्ट है क्या? गैल्वेनोमीटर में Yes. डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा ना, उसकी वैल्यू जीरो होगी। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू यहां का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं? Yes, sir. इसलिए IG की वैल्यू जीरो है। इज इट क्लियर? समझ Yes, गए sir. क्या Yes, सब लोग? है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल है, इसके उसमें पढ़ने का ही नहीं। यहां का पोटेंशियल इक्वल्स टू यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कर ले, और 0.5 के अक्रॉस का मुझे अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मुझे सबसे पहले स्मॉल आई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। स्मॉल आई की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, सेकेंडरी सर्किट में बैटरी कितनी लगी हुई है, 2 वोल्ट की, और सेकेंडरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2, मतलब यहाँ का करंट हो गया 1 एम्पियर। ओके, तो इस पॉइंट को अगर सी नाम दे दें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5 इंटू I। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1, यस और नो? Yes. पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB विच इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB क्या होगा, करंट इन प्राइमरी सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर। करंट इन प्राइमरी सर्किट इज 0.2 एंड रेजिस्टेंस ऑफ AB इज 3, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, 0.6 वोल्ट पर मीटर। Clear? So this is 0.6 multiplied by length of the wire AC, which is L. Therefore, L is equals to क्या आ गया, 0.5 divided by 0.6, that is 5/6 meter, and that is 83.33 centimeter. क्या समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन का फ्लो समझ में आया, कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. Boys, any doubt? सर कुणाल, सर एक बार वो लास्ट पार्ट कौन सा? सर, ये K इक्वल्स टू VAB/1। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कैसे निकालेंगे, वायर में से करंट मल्टीप्लाई बाय वायर का रेजिस्टेंस। वायर में से करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.2, और वायर का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया 0.6, और हमको पता है यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसमें जा ही नहीं रहे, ये दोनों का इक्वेट कर दें तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC इक्वल्स टू 0.5 इंटू आई की वैल्यू निकाल चुके हैं, आई की वैल्यू पुट कर दी यानी 0.5 हो गया। तो K का वैल्यू निकाल लिया 0.6, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ AC इज L, जिसकी वैल्यू निकालनी है, बस खत्म। समझा सर, थैंक यू। फसिया आया?
Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Next. The length of a potentiometer wire is 600 centimeter and it carries a current of 40 milliampere. Okay. For a cell of EMF 2 volt and internal resistance 10 ohm, the balancing length is found to be 500 centimeter. If the voltmeter is connected across the cell, the balancing length decreased by 10 centimeter. Find the resistance of the potentiometer wire, the resistance of the voltmeter and the reading of the voltmeter. कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का। प्राइमरी सर्किट हो गई, पोटेंशियोमीटर दिख ही रहा है क्वेश्चन में। ये हमारे पोटेंशियोमीटर का वायर होगा ए बी। हालांकि ड्राइविंग बैटरी का पोटेंशियल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उसको वी मान लिया। 0 से स्टार्ट हुआ वायर और 600 सेंटीमीटर का वायर दिया, मतलब 6 मीटर का वायर दिया हुआ है और हमको दिया है इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है 40 मिली एम्पियर, यानी कैपिटल आई की जो वैल्यू है, दिस कैपिटल आई हमको दिया है 40 मिली एम्पियर। फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी एक सेल लगा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 10 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं गैल्वेनोमीटर होगा और ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1 इक्वल्स टू 5 मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. है ना? हालांकि सीईटी के लेवल का ऊपर का है, नीट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आ सकता है, अदरवाइज जेई का क्वेश्चन है। इफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, अब इसने आगे शुरू किया, इस सेल के अक्रॉस अगर सपोज वोल्टमीटर कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, ये कर दिया कनेक्ट। द बैलेंसिंग लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर। इस सिचुएशन में ये नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ, मतलब अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई, ध्यान से देखना, 4.9 मीटर। करेक्ट है क्या? 490 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, तो 4.9 मीटर हो गई। ओके। Yes, sir. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इसका सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस निकालना है, फिर क्या निकालना है? द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल आर मान लिया, एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, और ये V का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। क्लियर है क्या क्वेश्चन? कुणाल, कोई डाउट? नो सर। सर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा ना इनके? बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमको समझता है कि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू L2 लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बराबर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सेकेंड चीज, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप जब वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था, इसलिए मैं उसको ब्लू से बना रहा हूं। वोल्टमीटर पहली वाली सिचुएशन है ब्लू से, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू लेंथ L1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। Yes, sir. क्लियर है क्या? और ब्लू वाली सिचुएशन में वोल्टमीटर नहीं लगा हुआ है, वोल्टमीटर नहीं लगा हुआ है मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, दोनों ही सिचुएशन में खैर 0 है। 0 है, इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। क्लियर है क्या? करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस कोई काम का है क्या? No, No, sir. sir. समझ गए? अरे किसी को डाउट? यस, नो सर, नो डाउट। बढ़ते हैं आगे। एक्सटर्नल प्राइमरी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वायर का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ का फॉर्मूला इक्वल्स टू V/6 ही हो जाएगा।
Yes, sir. एंड V इज इक्वल्स टू होता है करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB दैट इज R डिवाइडेड बाय 6, यानी K का वैल्यू हो गया 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर को कैसे लिखोगे? 0.04 कर दूं into R divided by 6। हेलो, Yes, sir. यानी R 4R डिवाइडेड बाय 600। ओहो, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? No, sir. पूछो भाई, पूछो डाउट। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं हो सकता डाउट आए। मयूरेश, कुणाल, नो डाउट सर। साथ साथ में लिखते जाना बेटा, है ना, 3 मिनट में खत्म नहीं हुआ तो। यहाँ तक आ गए? अच्छा, अब देखो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाले के हिसाब से सेकेंडरी सर्किट में करंट तो है नहीं, मतलब सेकेंडरी सर्किट में सिर्फ ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट का। और क्या ये 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी होगा? जल्दी Yes, sir. Yes, sir. यानी 2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एसी को लिख सकते हैं क्या? K इंटू लेंथ ऑफ एसी, Yes, यानी sir. K इज 4R बाय 600 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसी। कितना आया था फर्स्ट वाली सिचुएशन में? 500। अरे 500 Yes, sir. 5 बट मीटर meters. में लिखना है, 5 लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 जा 120 जा 1 जा 30 जा, यानी R की वैल्यू आ गई क्या? 60 ओम। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है क्या किसी को? अरे बोल लो भाई। नो सर। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, साथ में लिखो बच्चों 1-1.5 मिनट। रेजिस्टेंस निकाल लिया, 1 हो गया। और क्या चाहिए भाई इसको? द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, PAB. ग्रीन वाले की बात करते हैं। अब ये यहाँ पे कहीं की होगी, की क्लोज हो गई है, की क्लोज हो गई है, मतलब यहाँ से करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस। करेक्ट? करेक्ट, जल्दी बोलो। और यहाँ का Yes, पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप यानी I इंटू R इज इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ द वायर, जो भी होगी AC डैश नहीं वाली। तो I इज 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R इंटू R इज इक्वल्स टू K का वैल्यू कहाँ निकाला था? 60, मतलब कितना हो गया? 4 इंटू R का वैल्यू 60 डिवाइड बाय 600 इंटू लेंथ ऑफ AC कितना है? 4.9। 1 जा 10 जा, छोड़ दो इसको, बाद में करते हैं, वापस लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ तक लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक बार कोई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फिगर का, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लिया, क्योंकि शेयर करना पड़ेगा किसी को। हो गया, वापस लॉगिन करो। मत कर कुछ भी फंसिया, फिगर दिखाना, वो वापस लेके, हाँ बस। लिखने का ऑप्शन है इसमें। छोड़ रन। हाँ, फिगर बना है ना सबके पास? हाँ सर, बनाया है हमने। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था ना? Yes, sir. तो हमने रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर निकाल लिया था। उसके बाद क्या चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर के लिए ध्यान से देखना,
नीचे का करंट I बनाया था क्या, I स्मॉल I इनटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमने स्मॉल r लिया था, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC डैश होगा, करेक्ट है क्या? Yes, sir. स्मॉल I की Yes. वैल्यू क्या थी, स्मॉल I की वैल्यू क्या निकाली थी? 2/10 plus r. 10 plus r. 2/10 plus r into small r is equals to potential gradient into लेंथ कितनी दी है 4.9 और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी थी 4 कुछ था ना, 4 इंटू कैपिटल R था डिवाइड बाय 600, ऐसे ही था। Yes, sir. Yes, sir. 2r डिवाइड बाय 10 प्लस r, 1 जा 10 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 इंटू 4.9 इज इक्वल्स टू 2r डिवाइड बाय 10 प्लस r, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5r इज इक्वल्स टू हो गया 49 प्लस 4.9r, ये उधर गया तो बचेगा 0.1r इज इक्वल्स टू 49, यानी स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई 490 ओम। क्लियर है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? Yes, sir. सबको समझ में आया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू डाली और बेसिक कंसेप्ट यूज किया कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। हाँ सर समझ में आया। यस सर। सो दिस इज पार्ट बी का आंसर। एंड फाइनली पार्ट सी में पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। क्या ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू यही होगी वी ए सी डैश, भाई पैरेलल में है ना। Yes, sir. वी ए सी डैश क्या था के इंटू एल ए सी डैश, के का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना था 2/5, समझे क्या? ये दिखा क्या 2/5 यहाँ से, Yes, sir. 2/5 इंटू 4.9 यानी 9.8 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो गया 1.96। दिस इज वोल्टमीटर रीडिंग। फिर से वही कंसेप्ट पैरेलल में। ओके क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. मयूरेश, कुणाल, श्रावणी, Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही? करें कंटिन्यू? Yes, sir. किसी को दिक्कत है, घर वाले चिल्ला रहे हैं तो बोल देना है ना, बंद कर देंगे, नहीं तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आखिरी बच्चे तक पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन द पोटेंशियोमीटर कल सर्किट सुबह सुबह भी है ना? है ना बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर ऐसे ही। नींद आ रही है तो सो जा, रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, है ना। In the potentiometer circuit shown in the figure, the internal resistance of 6 volt battery is 1 ohm. इसका internal resistance है 1 ohm. And the length of the wire is 100 centimeter. When AD is equals to 60 centimeter, galvanometer shows no deflection. The EMF of the cell is, इसका EMF की वैल्यू निकालनी है। The resistance of the wire AB is, इसका resistance है 2 ohm. क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? यहाँ तक समझ गए क्या सब लोग? Yes, sir. क्या हम बोल सकते हैं कि अगर नो डिफ्लेक्शन है मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, E का वैल्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD, मतलब क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ AD। ओके Yes, sir. अब क्योंकि है ना, अब मैं उल्टा चल रहा हूं, जैसे एग्जाम में एक्चुअल में किया जाता है। अभी तक तो अपन पहले करंट निकाल लेते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते थे, क्योंकि हमको पता है वैसा सीक्वेंस है ना, मुझे याद हो गए। बट तुम जब एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे शुरू करोगे कि भाई ये दोनों सेम होते हैं, फिर ये क्या होता है, ये होता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB इनटू लेंथ ऑफ AD। करेक्ट है? पोटेंशियल ड्रॉप Yes. अक्रॉस वायर AB क्या होगा?
current in primary circuit into resistance of AB divided by LAB multiply by VAD, LAD. क्लियर है? क्लियर है? Yes, प्राइमरी sir. सर्किट का करंट, प्राइमरी सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा. प्राइमरी सर्किट में करंट हो जाएगा प्राइमरी सर्किट की बैटरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से 2 + 5 7 Three. + 1 8 यानी कितना हो गया 3/4 प्राइमरी सर्किट का करंट. 3/4 को 3/4 ही रहने दो इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना दिया है 2 इनटू VAD कितना दिया है 0.6 होल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी कितना है 1. करेक्ट है? करेक्ट है? Yes, sir. 3 2 6 6 into 0.6 3.6 डिवाइडेड बाय 4 तो E की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 वोल्ट. क्लियर? किसी को डाउट? हाँ sir. एनी डाउट? सिद्धि गई पड़ी उसको डांट लगता. क्लियर है 0.9 वोल्ट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साक्षी बेटा कहाँ गई थी तू 2 दिन से गायब थी ना. Sir, out of town गई थी. तो वहां नेटवर्क नहीं था क्या? No, sir. हो गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन और है ना, लास्ट क्वेश्चन, फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में. पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 490 ओम. डायरेक्ट कर दूं. पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 490, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर. रेजिस्टेंस एंड 2 वोल्ट बैटरी. इफ 0.2 millivolt per centimeter is the potential gradient, then the resistance of the wire is. Potential gradient क्या होता है VAB divided by L. करेक्ट है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी दी है 0.2 मिली इंटू 10⁻³ और नीचे सेंटीमीटर भी है तो सबको सेंटीमीटर में कर देंगे फिर चलेगा. पोटेंशियल ग्रेडियंट सेंटीमीटर में तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में ही रहने दो. 1 मीटर दिया हुआ उसको 100 सेंटीमीटर कर दिया ताकि कैंसिल हो जाएगा. ऊपर का पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा करंट इनटू लेंथ ऑफ ए बी. करंट इनटू क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर है. Yes. इसको लिख सकते हैं क्या 2 डिवाइडेड बाय 10000. ओके. अरे Yes, sir. ओके कौन आया रे सिद्धि क्या हो गया था. करंट 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 प्राइमरी सर्किट का करंट बोलो तो क्या होता है प्राइमरी सर्किट की बैटरी डिवाइड बाय प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 490 प्लस वायर का रेजिस्टेंस. सही है क्या? Yes. sir. 2 डिवाइडेड बाय 490 प्लस R इंटू RAB हमने R लिया डिवाइडेड बाय 100. 0 0 0 0 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 490 प्लस R इज इक्वल्स टू 100 R. सही जा रहे हैं ना? शिवांश है क्या लेक्चर में? Yes, sir. 490 इज इक्वल्स टू 99 R यानी R की वैल्यू कुछ छूटा तो नहीं. 490 डिवाइडेड बाय 99 कितना होता है 4.9 अप्रोक्सीमेटली 4.9 आएगा ना. समझ गए क्या? Yes, sir. सबको क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. sir.